मध्य प्रदेश के मैहर के घने जंगलों और सुनसान पहाड़ियों के बीच स्थित बंसीपुर का किला सदियों से रहस्य और डर का केंद्र बना हुआ था। लोग कहते थे कि इस किले के नीचे राजा भानुदेव का गड़ा हुआ खजाना छिपा है, जिसमें सोना चांदी ही नहीं बल्कि एक ऐसा तांत्रिक यंत्र भी मौजूद है जो इंसान को अपार शक्ति दे सकता है। लेकिन इस खजाने की रक्षा साधारण नहीं थी। यहाँ प्रेत, अघोरी और एक शापित तांत्रिक आत्मा पहरा देते थे। खजाना पाने के लालच में एक दल तैयार हुआ, जिसमें महातांत्रिक रुद्रनाथ, बहादुर योद्धा वीरेंद्र सिंह, पुरातात्विद डॉक्टर अर्जुन मिश्रा, रहस्यमयी साधिका तारा, अघोरी भैरव दास, स्थानीय गाइड गोविंद और एक साधारण दिखने वाली लड़की कमला भी शामिल थी, जिसे इस किले से अजीब सा लगाव महसूस होता था। एक अमावस्या की रात जब चारों तरफ सन्नाटा था, वे सभी किले के टूटे हुए द्वार के भीतर प्रवेश कर गए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई और किले का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया, मानो अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा हो। दीवारों पर बने तांत्रिक चिन्ह हल्की लाल रोशनी में चमकने लगे और दूर कहीं से धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। भैरव दास ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह किला सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि एक जीवित शक्ति है जो हर आने वाले की परीक्षा लेती है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, किले का आंगन अचानक धुंध से भर गया और उसके सामने राख से लिपटे अघोरी का एक समूह प्रकट हुआ, जिनकी आँखों में आग जल रही थी। वे एक साथ मंत्र जाप करने लगे, जिससे वातावरण और भी भयावह हो गया। रुद्रनाथ ने तुरंत अपने तांत्रिक मंत्रों से अग्नि चक्र बनाया, जिससे वे अघोरी धीरे धीरे गायब हो गए। लेकिन उनकी डरावनी हंसी लंबे समय तक गूंजती रही। आगे बढ़ते हुए वे तय खाने के रास्ते पर पहुँचे, जहाँ एक विशाल पत्थर का दरवाज़ा उनका इंतज़ार कर रहा था। उस पर खून से लिखा था कि बिना बलिदान के प्रवेश संभव नहीं। तारा ने अपनी उंगली काटकर खून की बूंद उस दरवाजे पर टपकाई और देखते ही देखते दरवाज़ा भारी आवाज़ के साथ खुल गया। जैसे ही वे अंदर गए, कमली अचानक कांपने लगी और बोली कि यह किला उसे पहचानता है, मानो वह पहले भी यहाँ आ चुकी हो। सबको यह अजीब लगा, लेकिन खजाने की चाह में वे आगे बढ़ते रहें। थोड़ी ही दूर एक अंधेरे कक्ष में उन्हें एक पुराना तांत्रिक शव दिखाई दिया, जो वर्षों से वहाँ बैठा हुआ था। जैसे ही डॉक्टर अर्जुन ने उसे छूने की कोशिश की, उसकी आंखें खुल गईं और वह गहरी आवाज़ में बोला कि वह इस खजाने का रक्षक है और जो भी इसे पाने की कोशिश करता है वह उसकी शक्ति का हिस्सा बन जाता है। अचानक कमरे में कई प्रेत प्रकट हो गए और सब पर हमला करने लगे। भय और अफरा तफरी के बीच किसी तरह वे उस कक्ष से निकलकर अंततः खजाने वाले कमरे तक पहुंच गए। वहाँ चारों ओर सोने चांदी के ढेर चमक रहे थे और बीच में एक काला तांत्रिक यंत्र हवा में तैर रहा था। रुद्रनाथ की आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था।
उसने बिना कुछ सोचे उस यंत्र को पाने के लिए आगे कदम बढ़ाया और बाकी सबको धोखा दे दिया। तभी कमली अचानक आगे आई और उसकी आवाज़ बदल गई। उसने कहा कि वह इस किले की रक्षक आत्मा है और यह खजाना किसी लालची के लिए नहीं बल्कि संतुलन बनाए रखने के लिए छिपाया गया था। जैसे ही उसने यह कहा, पूरा कक्ष ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा और राजा भानुदेव की विशाल आत्मा प्रकट हो गई। उसकी आवाज़ गूंज उठी कि जो भी लालच में अंधा होगा वह हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाएगा। रुद्रनाथ ने अपनी पूरी तांत्रिक शक्ति से उस आत्मा का सामना करने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ति कम पड़ गई और वह धीरे धीरे पत्थर में बदल गया। बाकी सभी लोग भयभीत होकर वहाँ से बाहर भागे। जैसे ही वे किले के बाहर निकले, सूरज की पहली किरण फैल चुकी थी और किला फिर से एक शांत खंडहर जैसे दिखाई देने लगा, मानो वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन गांव लौटने के बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब किले के अंदर एक नई मूर्ति दिखाई देती है जो पहले कभी नहीं थी और रात के समय वहाँ 7 परछाइयाँ घूमती नज़र आती हैं। आज भी कोई उस किले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सब जानते हैं कि बंसीपुर का खजाना आज भी वहीं है और उसकी रक्षा करने वाली शक्तियाँ और भी ज़्यादा जागरूक हो चुकी हैं।